This conference will now be recorded. Okay, so can we proceed for next? The another important Yes, point yes, is DL, right? Distribution list. So as per the name yes. suggests, DL और shared mailbox में ज़्यादा difference नहीं है. We talk about the gap between both. So shared Mhm. mailbox is basically used for the both like a sharing and broadcasting. Okay. So let's try to understand about the usage of shared mailbox and Mhm. about the concept of distribution list, DL, right? So Okay. shared mailbox क्या करता है? It works just like a group. Means for Mhm. example आपने कोई shared mailbox तैयार किया with name of any name like the IT help desk. Mhm. So IT help desk is a type of group that you want to set up. And by Okay. using this particular group, we are able to distribute the message to multiple engineers or employees that are responsible to perform the task for local IT. फॉर एग्जाम्पल Mhm. ये अपने पास लोकल आईटी है और लोकल आईटी के अंदर हमने एक AWS हायर किया है, एक ABC हायर किया है, एक टेलनेट हायर किया, राइट? और Right. एक टाटा हायर किया. दीज ऑल आर ठीक द है. एम्प्लॉयज. ये सभी एम्प्लॉयज हैं हमारे किसके? आईटी हेल्प डेस्क के लिए. और आईटी हेल्प डेस्क की जो मेल आईडी है वो आपकी है आईटी हेल्प डेस्क एट द रेट ऑन microsoft.com. For example, the email address for IT help desk is maybe IT help desk at onmicrosoft.com, राइट? या कोई सा भी डोमेन जो आपके पास है उस डोमेन से आप एसोसिएट कर सकते हैं ना. ठीक अब है. जो थर्ड पर्सन है जो एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉयज हैं क्योंकि ये चारों बंदे जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं कैन वर्क जस्ट लाइक अ लोकल आईटी. ये सभी बंदे जो हैं एज ए लोकल आईटी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. Mhm. मीन्स जो भी बेसिक इश्यूज आएंगे वो इन चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू रिजॉल्व. अब कोई थर्ड पर्सन यहाँ से एज्योर नाम का बंदा है, एज्योर जो एम्प्लॉय है सेम ऑर्गेनाइजेशन का, उसने एक मेल सेंड की. नॉट अ मेल, इट्स अ जनरेटेड अ टिकट फॉर आईटी हेल्प डेस्क. Mhm. अब ये जो मेल सेंड करेगा आईटी हेल्प डेस्क एट द रेट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, इसकी हर एक कॉपी मीन्स इसकी जो भी कॉपी क्रिएट होगी वो चार पार्ट में कैटेगराइज होगी क्योंकि अपने पास चार यूजर हैं इस आईटी हेल्प Mhm. डेस्क के अंदर. एक एक कॉपी आपके सभी बंदों को मिलेगी. या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो मेल है एक ग्रुप में जाएगी और इस ग्रुप का एक्सेस इन चारों बंदों का रहेगा. ठीक है. जो हमारा सेंडर है जो जिसको रिक्वायरमेंट है वो है एज्योर. और जो Mhm. रिजॉल्वर है ये रिक्वायरमेंट है वाला बंदा है. मीन्स एज्योर इज अवर एम्प्लॉय जिसको कुछ Mhm. इश्यूज हैं जिसको कुछ सोल्यूशन चाहिए तो ये रिजॉल्वर है. अब इसमें से जो भी बंदा उस टाइम पे फ्री रहेगा लाइक टाटा फ्री है फॉर एग्जांपल, Mhm. इसने मेल चेक Mhm. किया. मेल सभी ने चेक किया बट दे आर ऑल आर बिजी इन अनदर टास्क. इनको अदर Mhm. टिकट्स असाइन थे, वो उन टिकट पे काम कर रहे थे, उस टिकट को रिजॉल्व कर रहे थे. बट टाटा के पास टाइम था टू रिजॉल्व द इशू तो इसने क्या किया, इसने रिवर्ट कर दिया. ठीक है. सो रिवर्ट इन द सेंस कि जब ये रिवर्ट करेगा ना तो इस सिर्फ इसको मिलेगी वो मेल. इन सभी बंदों को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ इनको मिलेगी. करेक्ट? ठीक. ठीक है. करेक्ट, करेक्ट. विद द नेम ऑफ आईटी हेल्प डेस्क. आईटी हेल्प डेस्क. अब इसको तो सोल्यूशन चाहिए, मिल गया. नो मैटर टाटा Mhm. करता है, एडब्ल्यूएस करता है, एबीसी करता है, टेलनेट करता है, इसको सोल्यूशन चाहिए. Mhm. दैट्स इट. ओके, ओके. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स एज ए ऑफिस 365. अब ठीक है. as it is, let's talk about the DL. DL, as per the name suggests, it's a distribution list. Mhm. So नाम से लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्या करता है, इट्स अ टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. इसको बेसिकली यूज किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए. इट्स आल्सो अ ठीक टाइप है. ऑफ ग्रुप. इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ ग्रुप लाइक एज अ HR एट द रेट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम. ठीक है, HR एट द रेट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम. ठीक है. अब ये HR क्या है? HR एक कॉमन सा डिपार्टमेंट है जो कि अप्लीकेबल है बहुत सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए. फाइनेंस से रिलेटेड, L&D से रिलेटेड, या फिर हायरिंग, जॉइनिंग या अप्रेजल, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी HR के पास रहती है. इवन अगर हम बात करें फाइनेंस की तो फाइनेंस इज अ को पार्ट ऑफ आवर HR. सेल्स एंड मार्केटिंग आर को पार्ट ऑफ आवर HR.
सो नाउ यू नो दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल एम्प्लॉयज रहते हैं. फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनाइजेशन में 300 प्लस एम्प्लॉयज हैं. ठीक है. ठीक है, यहाँ पे 300 प्लस एम्प्लॉय हैं. और यू नो दैट एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट करें. मैसेज ब्रॉडकास्ट इन द सेंस जैसे ऑफिस में किसी का बर्थडे आता है, राइट, या ऑफिस में कोई ओकेजन है, कोई मीटिंग वगैरह शेड्यूल हो रही है, कोई पार्टी शेड्यूल हो रही है, तो उस केस में हर एक एम्प्लॉय के पास वो मेल ब्रॉडकास्ट होती है. वो बंदा उस पार्टी का मेंबर बने या ना बने, उस पार्टी पार्टी में पार्टिसिपेट करे या ना करे, बट उसको एक मेल जरूर रिसीव होगी, राइट. यस यस. सो थिंक अबाउट 300 बंदे हैं, किसी एक बंदे को अगर मेल भेजना है 300 को, तो वो सबकी मेल आईडी नहीं उसमें फिल करेगा. इट्स रियली डिफिकल्ट टू जस्ट टाइप द मेल आईडी इन सेंड. तो इस केस में क्या होगा, वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ ग्रुप जिसको हम बोलते हैं डीएल. इस केस में हम एक ग्रुप तैयार करेंगे एंड ऐड ऑल मेंबर. जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम अपने इस ग्रुप में ऐड करेंगे. और जब भी हमें डीएल के थ्रू, जब भी हम कोई मेल सेंड करना है, ब्रॉडकास्ट करना है, तो हम सिंपल सा HR@onmicrosoft.com पे सेंड करेंगे. और HR@onmicrosoft.com पे जितने भी बंदे रहेंगे, जितने भी एम्प्लॉयज आपने ऐड कर रखे हैं, विद इन सेकेंड उन सभी को सेम मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा. इज दैट ओके? ओके ओके ओके. ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, इस्तेमाल किया जाता है. एंड इट इज अ टाइप ऑफ ग्रुप रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर केबल है ओके. जो ऑर्गेनाइजेशन में. आपने क्या बोला थी जा? ग्रुप ऑफ सॉरी, पर्टिकुलर, क्या बताया आपने? डिपार्टमेंट. ओके, ग्रुप पर्टिकुलर और डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट, और जो डीएल है वो ब्रॉडकास्ट के लिए होता है. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ distribution list. So we are still on page of on Microsoft, sorry, exchange online. तो हमें फटाफट से अपना रूट अकाउंट लॉग इन करना है. अंडर द रूट अकाउंट वी जस्ट नीड टू क्लिक एडमिन. एडमिन सेंटर पे हमें एक्सचेंज ऑनलाइन ओपन कर लेना है, एक्सचेंज का विजर्ड ओपन कर लेना है, बिकॉज वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द Microsoft 365 डैशबोर्ड. एज एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट कंप्लीट हो गया. लास्ट पॉइंट पे हैं, जस्ट फ्यू टॉपिक्स आर रिमेनिंग अकॉर्डिंग टू द कंटेंट. सो लेट्स प्रोसीड विद एक्सचेंज. Now we are on page of our exchange online, and we have a two different way to access this particular wizard. एक, this one is the latest one, but we have option to set up a classic exchange admin center. Classic in the sense, अगर हम बात करें before, I think
the latest portal introduced by Microsoft in year of 2021। 2 साल पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट 2 साल पहले के अगर आप विजर्ड को देखेंगे एक्सचेंज को, तो वो आपका क्लासिक कहलाएगा। So if you want to perform lots of tasks, so we must need to use the latest portal जिस पे अभी हम हैं। So now I'm just going to help you to understand about the points related to the distribution list. So DL के केस में हमें क्या करना है? How we can manage the DL? Distribution list के लिए we just need to create a group. Okay. Add shared mailbox, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। Let's talk about DL. set up a DL. Click recipient. Under the recipient, we just need to click on group. Under the group, we are able to find second option is related to the DL. Just need to click on distribution list. Under the distribution list, it's up to you कि आप कौन सा DL तैयार करना चाहते हैं। So although I have already created, let me remove it. Okay, just like a shared mailbox, we just need to add a group with name of under the distribution list. Select DL distribution. Next, type the name of your DL. I wanted to proceed with name of HR. यहाँ पे एक ऑनर देना जरूरी है। Yes, in case of distribution list now we must need to provide at DL के केस में you must need to provide at least one honor, क्योंकि शेयर्ड मेल Okay. बॉक्स के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज की आईडी आप मेंशन करेंगे ना, वो सभी एम्प्लॉयज आर एक्ट एज ए ऑनर, वो बिहेव करेंगे जस्ट लाइक अ ऑनर, जितने भी आप शेयर्ड मेल बॉक्स में ईमेल आईडी सेटअप करेंगे। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे एक ऑनर बना देते हैं। यहाँ पे एक ऑनर देना जरूरी है क्योंकि वी आर अनेबल टू ऑथराइज द distribution list, we are unable to provide the license to DL। तो आप ऐड ऑनर पे जाइए। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आप किसको ऑनर बनाना चाहते हैं। So these Okay. all are the users and users must contain the licenses। यूजर के पास अपना खुद का लाइसेंस होना चाहिए। तो you just need to provide the honor। I'm going to make it honor for GCP। GCP को हमने honor create कर दिया। Click next। Now you need to provide the information about the members। member in the sense जो employees हैं organization के, उनको हम treat करेंगे as a honor as a members। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2-3 मेंबर्स को ऐड कर लेते हैं। जीसीपी को भी एज ए मेंबर ही यूज करते हैं। जावा को मेंबर बना दिया, टाटा को मेंबर बना दिया। ठीक है, तो वी एडेड 1 2 3 4 डिफरेंट मेंबर फॉर एचआर डिपार्टमेंट, नॉट एचआर डिपार्टमेंट, फॉर डीएल। ये सभी मेंबर्स को हमने ऐड किया एंड मेंबर मस्ट नीड टू कंटेन देयर ऑन व्हाट वी कैन से दैट लाइसेंसेस, तभी उनको इनबॉक्स मिलेगा। अदरवाइज लाइसेंस नहीं, लाइसेंस अगर लाइसेंस नहीं है तो दे आर अनेबल टू यूज द inbox services। Another important point is related to the communication। If you wanted to authorize outside the people who able to send the email to your group like HR डिपार्टमेंट को, तो आपको ये चेक मार्क करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो ईमेल आईडी आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक एज अ जीमेल अकाउंट या होमेल अकाउंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, एचसीएल आईबीएम को सेंड करना चाहता है, आईबीएम वांटेड टू सेंड टू एचसीएल, तो ये चेक मार्क करना इंपॉर्टेंट है। बट मोस्ट ऑफ केसेस में, इन 90% केसेस में, we don't want to authorize to outsider people to send an email to your DL। ठीक Okay. है, 90% ऑर्गेनाइजेशन बाहर के मेल आईडी को एंटरटेन नहीं करती। इज दैट ओके? Okay.
वी और आर एबल जैसे टू हमें फाइंड सेंड करना हो तो हम भी सेंड कर सकते हैं ना, इस पे टिक करके बाहर के मेंबर्स को। बाहर के बंदे को टिक करने, सॉरी, नहीं 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 नहीं, ये तो केवल एडमिन के पास रहेगा ना राइट्स। अच्छा, नहीं जैसे कि जिसको हमने ऐड करा, मेंबर्स को ऐड करा ना, आप कह रहे हैं कि हाँ, इसको टिक कर देंगे कम्युनिकेशन में, तो बाहर की जैसे जीमेल वाला पर्सन इस डीएल में एंटर कर जाएगा, मेल कर पाएगा, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब जैसे कि मैं ही चाहता हूँ कि एक बाहर वाले बंदे को जीमेल वाले को मिल जाए, उसको डीएल में ऐड कर पाऊँ, तो ऐसा हो जाएगा? अब एक बार फिर से रिपीट करो क्या करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं ही एक बाहर आउटसाइडर्स को डीएल में ऐड करना चाहता हूँ, लाइक जीमेल अकाउंट वाले यूजर, जैसे मैं खुद को ही ऐड करना चाहता हूँ, तो मेल आएगी उस डीएल से? नहीं, वी आर अनेबल टू ऐड आवर सेल्फ टू डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। जैसे कि सर मैंने डीएल बनाया, ठीक है, हम्म आप जीमेल अकाउंट यूजर हैं, मैं चाहता हम्म। हूँ कि आपको भी मिल जाए जीमेल पे, तो मैं ऐसे ऐड कर पाऊंगा आपको? हाँ, एज ए एडमिन आप कर पाओगे, बट एज ए एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे। ओके। एज ए एडमिन आप ऑनर हो, आप कोई भी एक्टिविटी है परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर ओके। आपको डीएल में आउटसाइड ऐड करना है तो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन डोमेन जाएगी ना मेल डीएल से? हाँ, अगर आपने इसको चेक मार्क किया है तो डेफिनेटली जाएगी। ठीक है। Now, ओके। we have a two different security things. One is joining the group and another is leaving the group. Joining the group and leaving the group as per the name suggest बिल्कुल क्लियर है, तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं ज्वाइनिंग द ग्रुप। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, बिकॉज दो तरीके से यहाँ पे तीन तरीके से हम ग्रुप को डिजाइन कर सकते हैं। एक आपने ओपन कर दिया। द मीनिंग ऑफ ओपन, एनी वन कैन बी अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब एक एम्प्लॉय जो एक्स वाई जी के नाम से उसका अकाउंट क्रिएट हुआ अभी जस्ट, वो इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है, मीन्स एचआर का मेंबर बनना चाहता है, तो वो डायरेक्टली इस ग्रुप के अंदर एंट्री कर सकता है। इज दैट ओके? ओके। क्लोज ग्रुप का मतलब ये होता है कि ओनली एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ओनली द ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे हमने जीसीपी को ऑनर बनाया है या रूट अकाउंट इसका ऑनर है, केवल ऑनर डिसाइड करेगा कि इसमें किसको ऐड करना है, किसको डिनाइड करना है। ठीक है। ओके। और लास्ट ऑप्शन है ऑनर अप्रूवल। एंट्री कोई भी कर सकता है, बट एक साथ अप्रूवल जो है एडमिनिस्ट्रेटर का होना चाहिए। जब तक एडमिन अप्रूवल नहीं देगा, नो वन कैन परफॉर्म द टास्क, नो वन कैन गेट द ईमेल थ्रू द hr@something.com। ओके। ठीक है। ठीक है। एज इट इज लिविंग द ग्रुप, द मीनिंग ऑफ लिविंग द ग्रुप ओपन एंड क्लोज इसमें भी है, कोई भी बंदा कभी भी मेंबर को मेंबरशिप छोड़ सकता है, ग्रुप से डिस्कनेक्ट हो सकता है या ग्रुप में एंट्री कर सकता है। ये बेसिकली है आपका ओपन और लिविंग द ग्रुप का मीनिंग। डन। ओपन का क्या था सर, एक बार फिर से बताइएगा? ओपन, अगर ज्वाइनिंग द ग्रुप की बात करें तो एनी हम्म। वन कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। एचआर जो ग्रुप आप तैयार कर रहे हो ना, इस एचआर हम्म। ग्रुप का कोई भी मेंबर बन सकता है अपने मन से। ठीक है। एक क्लाइंट इसके अंदर एंट्री कर सकता है। तो अभी के लिए हम इसको ओपन करके देखते हैं, क्योंकि छोटा सा प्रैक्टिकल भी देख लेंगे इसमें कि कैसे हम अपने आप को एंट्री करते हैं, कैसे भी अपने आप को हम ऐड करते हैं इस ग्रुप के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो जस्ट नीड टू क्लिक नेक्स्ट। नो नीड टू डू एनीथिंग। डीएल हमने तैयार किया, ऑनर बनाया, जीसीपी हमारा ऑनर है, जीसीपी जावा, और दो टाटा यूजर हमारे इसके मेंबर्स हैं। क्रिएट अ ग्रुप। ग्रुप क्रिएट करने के बाद डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड अस अ जीमेल अकाउंट, सॉरी ईमेल अकाउंट। तो इस ईमेल अकाउंट पे हम मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, किसके थ्रू? ऑनर के थ्रू। ऑनर पे तो टू ओपन द अनदर विजार्ड, इनकॉग्निटो ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, portal.office.com।
लॉग इन थ्रू जीसीपी यूजर, यहाँ पे जीसीपी क्योंकि हमने इसको ऑनर बना रखा है, एंड इट कंटेन द लाइसेंस, लाइसेंस होना जरूरी है। आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन। लाइसेंस है इसके पास, एडमिनिस्ट्रेटर भी है। ठीक है, ये तो ऑनर है, ये ऑनर है, बट हमें एक दो और ईमेल आईडी को ओपन करके देखना है, बिकॉज वी वांटेड टू सी द लाइव रिजल्ट। ऑफिस ठीक है। 365 ओपन आउटलुक, क्योंकि जो इनबॉक्स मिलेगा वो हमें आउटलुक नहीं मिलेगा। Meanwhile, let me open another account, जावा को ओपन कर लेते हैं, only for the identification। तो इसमें भी सबको लाइसेंस होना चाहिए ना, उन्हीं मेंबर को ऐड कर पाएंगे, ऐसा है क्या? डेफिनेटली, फिर आप मेंबर ऐड करने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर बंदे के पास लाइसेंस नहीं है ना, तो उसको मेल आईडी कहाँ से मिलेगी, मेल ईमेल बॉक्सेस आईडी कहाँ भी। से मिलेंगे? नहीं, मेल बॉक्सेस आउटलुक नहीं ओपन कर पाएगा ना वो। हाँ हाँ। तो अगर उसको आउटलुक ओपन करना है तो डेफिनेटली लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, विदाउट लाइसेंस वो पोर्टल तो ओपन कर ओपन नहीं। लेगा, बट आपको उसको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यस। Ask me later. So I'm just going to proceed and log in through the Java user and GCP। दो यूजर से हमने लॉग इन कर रखा है अभी, राइट? राइट। Java समथिंग, और दूसरा जो यूजर है हमारा वो है GCP, जिसको एक तरीके से हमने ऑनर भी बना रखा है। नाउ सी द एक्टिविटी। अब किस तरीके से आप टास्क परफॉर्म करेंगे इसमें, ये देख लेते हैं। जीसीपी मेंबर भी है, जीसीपी ओनर भी है, राइट? मेंबर भी है, ऑनर भी है, यस। तो आउटलुक ओपन कर लेते हैं जावा का भी, और उसके बाद जीसीपी से हम एक यूजर एक ईमेल ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। ओके, वी आर ऑन पेज ऑफ आवर आउटलुक। अब आप आ जाइए यहाँ पे जीसीपी वाले अकाउंट पे, और दिस वन इज अवर जीसीपी एट द समथिंग। ठीक है, अब आपने क्या करना है, न्यू ईमेल आईडी पे जाएंगे, जस्ट नीड टू क्रिएट अ वन ईमेल, और जो ईमेल का एड्रेस होगा, राइट, जो ईमेल एड्रेस हमें असाइन करना है वो देना है HR@, जो भी आपने डीएल क्रिएट किया है ना, यहाँ पर डीएल का एड्रेस दे दीजिए, और डीएल के अंदर कितने मेंबर्स हमने ऐड किए हैं, 4 मेंबर ऐड किए हैं, राइट? राइट। टेस्ट मेल, यहाँ पे हमने व्हाट वी कैन से दैट सब्जेक्ट दे दिया टेस्ट मेल, दिस इज टेस्ट मेल फॉर डीएल, ये हमने मेंशन किया और इसको सेंड कर दिया। हमने किसको सेंड किया, HR@something, मतलब HR@something, इट मीन्स दैट आपने एक ही ईमेल आईडी केवल मेंशन की है, और इस ईमेल आईडी के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स हमने ऐड कर रखे हैं 4,
उन सभी यूजर्स के पास एक टाइम पे ये मेल जो है ट्रांसफर हो गई है। इन सभी यूजर्स के पास ये सेम मेल आपको मिलनी चाहिए, राइट? दिस इज द राइट। एक्चुअल यूसेज ऑफ डीएल। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ब्रॉडकास्ट किया, मैसेज का ब्रॉडकास्ट किया कि भाई एक एक बंदे की मेल आईडी भेजना थोड़ा सा टफ है, तो हमने सभी बंदों की मेल आईडी को एंटर किया अपने इसके अंदर, डीएल के अंदर, और डीएल का एड्रेस दिया और सेंड कर दिया। जीसीपी के पास वो ईमेल इमीडिएटली मिल गई, क्योंकि हम स्टिल जीसीपी के पेज पे हैं। दिस इज टेस्ट ठीक मेल है। फॉर डीएल। और हम्म, यहाँ पे आ जाते हैं, इसके पास भी सेम मेल दिखाई पड़ रही है। ओके। क्लियर? तो क्लियर। दिस इज टेस्ट मेल फॉर डीएल। ये आपको ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो गया। डन। डन। लेकिन एक बात है, इसमें इसमें तो जीसीपी दिख रहा है सर, हम्म। कि जीसीपी ने भेजा है, राइट? करेक्ट। तो ये ऐसा नहीं दिखेगा कि जैसे एचआर ने भेजा है? नहीं तो नाम चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे तो हमने केवल एचआर रख दिया। नहीं, मैं चाहता हूँ कि डीएल के नाम। डीएल के नाम से ही आएगा, यहाँ पे हमने जीसीपी हाँ। को ऑनर बना रखा है। अगर तो आपने अच्छा एचआर अच्छा। तो आप यूजर ऐड कर दीजिए एचआर के नाम से ना, ठीक है, और ठीक है। उसको ऑनर बना दीजिए, सिंपल। ऑनर बना दें। ठीक है, ठीक है। एचआर तो ओके। अभी हमने कल एज ए एड्रेस यूज किया है, एचआर का तो हमने हम्म, एज ए एड्रेस यूज किया कि ठीक है, ये वाला एड्रेस यूज कर लेते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द ईमेल एड्रेस, टू ब्रॉडकास्ट द ईमेल एड्रेस, राइट? राइट, राइट। बट रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि एचआर की एक पर्सनल ईमेल आईडी रहेगी, वो डीएल से एसोसिएटेड रहेगी। करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट। डन। एनी क्वेश्चन अबाउट डन। डीएल? नो, नो। तो इसमें जैसे पासवर्ड अगर हम चेंज करते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑनर होता है इसका, है ना? कि उसी के पास मेल आ जाती है, जब वो अप्रूव करेगा तभी पासवर्ड वगैरह हम चेंज करते हैं, ऐसा होता है ना रियल लाइफ में? नहीं नहीं, डीएल तो ब्रॉडकास्ट के लिए, इसका पासवर्ड वगैरह से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। ये तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए है ना, कि ठीक है दिवाली सेलिब्रेशन है, होली सेलिब्रेशन है, एचआर जो टीम सारे बंदे की ईमेल आईडी नहीं सेट करना चाहती, राइट? वो डीएल पकड़ेगी, राइट। डीएल को उठा करके मेल सेंड करेगी। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, 200 500 1000, उन सभी के पास विद इन सेकंड मेल पहुंच जाएगी। ठीक। दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ डीएल ना। ओके। चलो एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं मेल बॉक्सेस के ऊपर। तो अभी तक हमने हाँ। कितने मेल बॉक्सेस पढ़ लिए हैं? मेल बॉक्सेस तो आप वैसे 3 पढ़ लिया, नॉर्मल मेल बॉक्स तो हम लोग यूज़ करते ही हैं। बाकी यहाँ पे 2 मेल हम्म। बॉक्स हमने कर लिए, शेयर्ड मेल बॉक्स और डीएल। ठीक है। समटाइम इंटरव्यूअर आस्क अ क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल बॉक्सेस आर अवेलेबल। एक तो हमने पढ़ा विच इज कंसीडर एज ए नॉर्मल मेल बॉक्स। यूजर मेल बॉक्स। नॉर्मल मेल बॉक्स को क्या बोलते हैं? यूजर मेल बॉक्स, यस। राइट? जिसके लिए राइट। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू प्रोवाइड द लाइसेंस। दूसरा यस। मेल बॉक्स हमने देखा शेयर्ड, यस। एंड नंबर थ्री अभी हमने देखा डीएल। यस, इट्स आल्सो टाइप ऑफ मेल बॉक्स, मेल ये भी एक बॉक्स। तरीके का मेल बॉक्स है। लास्ट एक और मेल बॉक्स हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है, वो है आर्काइव। ठीक है, ये हमारे पास ठीक अगला है। मेल बॉक्स है जिसको हम बोलते हैं आर्काइव मेल बॉक्स। क्लियर? ठीक है। क्लियर। इन तीनों का कॉन्सेप्ट लगभग हमारा क्लियर है। इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई ये नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए है, ये ग्रुप कन्वर्सेशन के लिए है, और ये ब्रॉडकास्ट कन्वर्सेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। बट थिंक ठीक है। अबाउट आर्काइव मेल बॉक्स। तो आर्काइव मेल बॉक्स क्या होता है? यू नो दैट ये हमारा जो नॉर्मल या फिर यूजर मेल बॉक्स होते हैं, यू नो दैट कि जो नॉर्मल यूजर मेल बॉक्स है, इसकी एक लिमिट होती है, इसकी एक कैपेसिटी होती है। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लाइसेंसेस हमें सिर्फ 2 जीबी का स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ज्यादातर राइट। इस मेल बॉक्स की जो कैपेसिटी है ना, वो 2 जीबी के आसपास होती है।
इट्स आल्सो बेस्ड ऑन द लाइसेंस, बट बाय डिफॉल्ट आपको 2 GB का स्पेस मिलता है। एंड यस। इट्स नॉट इनफ। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि ये 2 GB भी फुलफिल हो जाएगा। यस। राइट, करेक्ट। यस। यस। So what happen if your inbox, if your user mailbox full? तो अगर ये यूजर मेल बॉक्स फुल हो जाता है, तो आप कोई भी मेल ना सेंड कर पाएंगे, ना ही रिसीव कर पाएंगे, यस। यस। और ना ही आप किसी भी मेल को ड्राफ्ट में रख पाएंगे। इज दैट करेक्ट? यस सर। क्योंकि करेक्ट। इन तीनों की कैपेसिटी आपके मेल बॉक्स से जुड़ी हुई है। सेंड भी करेंगे तब भी आपका डेटा आपके सिस्टम में रहेगा, मीन्स मेल में रहेगा। अगर उसके पास स्पेस नहीं है तो सेंड फेल हो जाएगा। रिसीव करेक्ट। तो पॉसिबल ही नहीं रिसीव कर पाए, राइट, और ड्राफ्ट में भी नहीं जाएगा क्योंकि स्पेस नहीं है इनफ में। यस। यस। नाउ आर्काइव कम इनटू द पिक्चर। अब यहाँ पे आर्काइव कम इनटू द पिक्चर। अब आर्काइव का काम क्या है? द आर्काइव, द यूसेज ऑफ आर्काइव बेसिकली, अब ये क्या करेगा कि आपके जो ओल्ड मेल्स है, ठीक है, बहुत पुरानी मेल्स है, 3 साल हो गया ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आपको मेल आईडी असाइन होती है ना, तो वी आर नॉट ऑथराइज टू डिलीट एनी सिंगल ईमेल आईडी। यस। यस। We are not authorized to delete any single email, चाहे उसका काम है या नहीं है। 2 साल पहले मेल रिसीव हुई थी, 3 साल पहले मेल रिसीव हुई थी, हम किसी भी मेल को अपनी तरफ से डिलीट नहीं करेंगे। गॉट इट? गॉट इट। हाँ, स्पैम वगैरह आती है एडवर्टीजमेंट के लिए। आपने कभी अपने मेल आईडी को यूज किया है कहीं पे साइन अप करने के लिए, वो बार बार आपको मेल भेज रहा है रिलेटेड टू द एड, तो एडवर्टीजमेंट वाली मेल आप डिलीट कर सकते हो, बट कन्वर्सेशन की ईमेल, चाहे वो लूपिंग में हो या फिर नॉर्मल आपने पर्सनल मेल डिस्कशन किया हो, वो आप रिमूव नहीं करेंगे, वो आप डिलीट नहीं करेंगे। करेक्ट? करेक्ट। सो व्हाट यू नीड टू डू, आर्काइव मेल की जो कैपेसिटी है वो बाय डिफॉल्ट 50 GB के आसपास होती है, बट ओके। some business premium license can authorize to upload up to 100 GB of space। बहुत है, 50 GB से लेकर 100 GB के बीच में आपको मेल बॉक्स मिल रहा है, इसमें आप अपना डेटा रख सकते हैं। Now, the usage of archive mailbox, the usage of archive mailbox is basically related to transfer old emails। आपने क्या करना है इसमें, जो आपके पास ईमेल्स हैं, पुरानी ईमेल, उनको आप इस पे ट्रांसफर कर देंगे, आर्काइव करा लेंगे। इसका ठीक है। बेनिफिट ये होगा कि आपको अगर कभी भी, इट्स अ काइंड ऑफ बैकअप, आप बोल सकते हो इसको, एक तरीके से आपने बैकअप कर दी। जो ईमेल आपकी इनबॉक्स से हट करके, इनबॉक्स में जो मेल थी वो इनबॉक्स से उठ करके कहाँ पे आ जाएंगे, आर्काइव वाले बॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है। क्लियर? क्लियर। और ईमेल जो इनबॉक्स का ईमेल साइज है ना, सॉरी, मेल बॉक्स का साइज है, जितनी ईमेल, 2 4 तो करेंगे नहीं, हजारों मेल हम ट्रांसफर करेंगे, 5,000 6,000 मेल ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो वो मेल का जो स्पेस बचेगा वो आपके इनबॉक्स के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। ना क्वेश्चन, अब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है इस ईमेल को रिवर्ट करने की, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है ईमेल को रिवर्ट करने के लिए, तो विद इन सेकेंड, बैकअप तो अलग मैटर है, विद इन सेकेंड आप इसको आर्काइव से उठा करके इनबॉक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर किया ठीक। और यहाँ से रीस्टोर वापस करा ले गया। सकते हैं विद 1 सेकेंड लगेगा रीस्टोर करने में। ठीक है, ठीक है। यहाँ से आर्काइव करेंगे, यहाँ से रीस्टोर कर देंगे, सिंपल। बेनिफिट इसका ये होगा कि जो इनबॉक्स है हमारे पास, मेल बॉक्सेस है, उसमें अच्छा खासा स्पेस आपको रिमेनिंग मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो लगभग हमने ऑफिस 365 के लगभग टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो कुछ ही पॉइंट्स रिमेनिंग है, जैसे आर्काइव मेल बॉक्स का प्रैक्टिकल बचा है, ओके। एंड
2-3 ट्रबल शूटिंग हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि ये आपको ट्रबल शूटिंग ऐसे इंटरव्यू पर्पज के लिए तैयार करना है, हम्म, और विल चेक सम मैसेज ट्रेसिंग कि कैसे आप मैसेज ट्रेस करते हैं। बंदा बोल रहा है कि हाँ, आपने मेल भेजा, मेरे पास मेल नहीं आई, तो आप उसको कैसे हम्म, प्रूव करोगे कि आपने भेजा ही था, राइट? राइट राइट। तो मैसेज ट्रेसिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आई डोंट थिंक इट विल टेक मच टाइम। 2-3 क्लासेस रहेगी, तो नेक्स्ट वीक हमारा फाइनल रहेगा। नेक्स्ट वीक हम 2-3 क्लासेस करके इसको फाइनल कर देंगे कंटेंट, ठीक है? ठीक है। अब उसके बाद क्या स्टार्ट होगा नाउ सर? ऑफिस 365 की आप बताओ क्या स्टार्ट करना है। यानी जैसे इसमें वो होती है ना, मेल फ्लो जो आप कह रहे हो वही है क्या? मैसेज ट्रेसिंग में आ जाएगा ना, मेल फ्लो आ जाएगी, पॉलिसी आ जाएगी। अच्छा अच्छा। और अपना, मैसेज ट्रेसिंग, पॉलिसी, सिक्योरिटी, वो आपका मेल फ्लो का पार्ट है। और सर जो ये स्पैम मेल वगैरह होती है कि जैसे किसी ने भेजा उसको हम ब्लॉक करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्वारंटीन वगैरह ना, हाँ, क्वारंटीन वगैरह। उसी में आएगा, स्पैम फिल्टर के अंदर ही आएगा, मेल फ्लो के अंदर आएगा, सॉरी। अच्छा अच्छा। क्योंकि डन। जो मेरे ऑफिस में यूज होती हैं हम्म। वो सारी टॉपिक यूज होती हैं। एसीएल बुकमार्क एक्सेस एक्सेसिंग के तो चलिए हो गया, अलाउ ब्लो एक्सेसिंग, ऑडिट लॉगिंग, ऑडिट ऑटो डिस्कवर इशू, प्लेन ऑफिस रूल। 365, नहीं नहीं, सी, ऑफिस 365 में तो बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। दैट्स व्हाई ऑफिस 365 कैटेगराइज इन 6 सर्टिफिकेशन। ओके। एमएस की सीरीज में एमएस 900 फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं बंदे, एमएस हम्म 100 एडमिन लेवल, एमएस हम्म 101 एडवांस एडमिन हम्म लेवल, ठीक है? हम्म हम्म उसके बाद डीपी सीरीज आ जाती है, हम्म, जिसमें सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। डीपी ओके। सीरीज में इंट्यून का कॉन्सेप्ट आता है। डीपी सीरीज में आपके मेल मैनेजमेंट में हम्म वन ड्राइव एंड शेयर पॉइंट मैनेजमेंट भी आ जाता है। हम्म तो हम लोग जो हैं वो MS 100 के केस में हैं। तो MS 100 के अकॉर्डिंग वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द पॉइंट। 2-3 पॉइंट जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लाइक मेल फ्लो के अंदर जो चीजें हैं, या अच्छा। आर्काइव मेल बॉक्स जो प्रैक्टिकल है, ये सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। ठीक है ठीक है। और इसमें जो ग्रुप्स होते हैं सर, दो होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप और सिक्योरिटी ग्रुप, वो क्या चीज़ है? वो भी इसी में आती है? डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप जो होते हैं वो आपके बेसिकली एक्सचेंज के लिए, ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज पे आपने कोई मेल को ट्रांसफर करना है, यहाँ पे माइग्रेशन करना है, हम्म, तो उस केस में ठीक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप काम करेगा। अगर आपको कोई पॉलिसी लगानी है, कोई सिक्योरिटी लगानी है, तो उसमें सिक्योरिटी ग्रुप काम करेगा। है। ठीक है। ठीक है? अभी टीम्स टीम्स का भी इसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। क्या चीज? टीम्स टीम्स। टीम्स मैनेजमेंट, टीम्स सेटिंग्स का, हम्म ठीक है, छोटे मोटे जो पॉइंट्स है ना टीम्स वाले मैनेजमेंट हम्म के लिए, जैसे मीटिंग शेड्यूल हम्म करना, अलर्ट हम्म, तैयार करना, वो सारा चीज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक डन। है, मैं फिर से। ठीक है ठीक है। चलो, आप इस एटलीस्ट जितना हमने कंटेंट कवर किया है इनका प्रैक्टिस करो हम्म, स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग से हाँ। लेकर अभी तक, और हम लोग हम्म, नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में और डिस्कस करते हैं अबाउट आर्काइव मेल बॉक्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मूव करेंगे मेल फ्लो पे, ठीक है? ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू।